नहीं हुआ साहब, नहीं हुआ। रोज अरे बाहर देखे हैं लटकाए हुए। नहीं हुआ, रोज कह के जाता हूँ यहाँ पर। नाला इसका है क्या? ये लकड़ क्यों लगा रखा है यहाँ? इससे लकड़ लगा रखी है, इससे लकड़ लगा रखी है। फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है इसने। बाल मुकुंद आचार्य जी महाराज, मेरे ख्याल से इस नाम से अब आप परिचित हो ही गए होंगे। काम इनका क्या है, किस बेसिस के ऊपर अपना क्या रुतबा दिखाकर ये विधायक बने हैं, वो भी आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। भगवा धारण करके किस तरह से लोगों से पिछले समय पे ये लाइसेंस मांग रहे थे और बाद में माफीवीर बन गए थे, वो तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई। लेकिन जिस नींव के ऊपर इनको विधायक बनाया गया है, जो नफ़रत विशेष समुदाय के प्रति ये परोसते हैं, विशेष समुदाय के लोग जो ठेला लगाते हैं उनको अतिक्रमण बताकर किस तरीके से लाइसेंस मांगना और उनको हटाने का निर्देश देना, ये तमाम प्रकरण के चलते इनकी राजनीति तब उभरी। तो भाई साहब, उसको आगे भी तो लेकर जाना है ना। विधायक बन गए, उस चीज़ को वहीं पर दबा दिया तो फिर चर्चा में कैसे आएंगे, नाम कैसे बनेगा, अगले योगी कैसे बनेंगे, वो भी तो बनना ज़रूरी है ना। मुसलमान समुदाय के मौलानाओं को टारगेट करना है, मुस्लिम समुदाय के मस्जिद को टारगेट करना है, इनको देशद्रोही बताना है, पत्थरबाज बताना है, गो हत्यारे सबको बताना है। बेशक से बड़ी फैक्ट्रियां हिंदुओं की चलती रहो गोकशी में, लेकिन टारगेट मुसलमानों को करना है, इसलिए बड़ा नेता बनना है। ये भाजपा के नेता के लिए एक पूरा जैकपॉट होता है कि इस जैकपॉट पे खड़े उतर जाओ, इनको अपना लो, फिर तुम्हें योगी बनने से या उसके समकक्ष बनने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज जी की एक और वीडियो वायरल हो रही है। अब तो ये विधायक बन गए हैं, तो इसलिए ये जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर सीनियर पुलिस अधिकारियों को आना पड़ता है, नगर पालिका के भी अधिकारियों को आना पड़ता है। भाई साहब पूछ रहे हैं वहाँ पर जाकर कि इनके पास लाइसेंस चेक किए क्या, लाइसेंस है क्या, यहाँ कुर्सी कैसे लगा रहा है, यहाँ लक्कड़ कैसे लगा रहा है, यहाँ पर बेंच कैसे लगा रहा है, मेज कैसे लगा रहा है। जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, फेरी वाले होते हैं, उनसे इनको आपत्ति है। और किस समाज से वो होंगे, किस समुदाय के होंगे, वो आपको पता ही चल गया होगा। इनको तांडव कहाँ करना होता है, जहाँ पर मुसलमान समुदाय के लोग नॉनवेज के ठेले लगा रहे हों या कुछ और चीज़ बेच रहे हों, रोड किनारे उन्होंने रेहड़ी लगा रखी हो। मैं चाहता हूँ इनके वीडियो सुनिए और पुलिस कर्मचारियों को, सीनियर पुलिस अधिकारियों को किस तरह से निर्देश दे रहे हैं, हेकड़ी में बात कर रहे हैं, नज़रअंदाज चीज़ों को परखना और किस तरह से घुमाना, लोगों के अंदर वीडियो बनाकर संदेश पहुंचाना, अगला योगी बनने की पेशकश करना, इनको ठिकाने लगाने का प्रकरण निर्धारित करना, ये तमाम चीज़ें इनके भाषण से निर्धारित की जा सकती हैं। ये वीडियो सुनिए। यहाँ गाड़ियाँ लगवा रहा है, जैसे ये खा रहा है पार्किंग, इसके बाद में पार्किंग। ये नाला इसका है, नाला इसका है क्या? ये लकड़ क्यों लगा रखा है यहाँ? इससे लकड़ लगा रखी है, इससे लकड़ लगा रखी है। फुटपाथ पे कब्जा कर रखा है इसने, पाइप लगा रखा है। हाँ, ये देखो कब्जा यहाँ पे। वहाँ बाहर टेबलें वेबलें लगी हुई थी, अभी हटाया। और वहाँ गाड़ी खड़ी होती है, बताओ ट्रैफिक जाएगा कहाँ से? रोड का काम हो गया इसका। फिर गाड़ी का यूज कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं साहब। अभी किए लाइव हमारे पास। आप बताओ नाला इसका है क्या? नाला इसका है क्या? 100 बार कह दिया आपने, नहीं हुआ, नहीं हुआ साहब, नहीं हुआ। रोज अरे बाहर देखे हैं लटकाए हुए। नहीं हुआ, रोज कह के जाता हूँ यहाँ पर। आप झूठ और बोलते हो। हमारी जिम्मेदारी से आपने निगम बोल दिया, निगम ने जेडीए बोल दिया, जेडीए ने पुलिस बोल दिया, काम खत्म। लाइसेंस भी नहीं है इनके पास। भाई साहब, पुलिस अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि हम करवा देंगे, करवा रहे हैं, क्योंकि सरकार आती रहती है, जाती रहती है। पुलिस जिस वर्दी को पहने हुए है, उन्होंने ये भी देखना होता है कि इस दिल के अंदर इंसान भी रहता है, और ऊपर वाले के मेहर से जो कानून में नहीं लिखा है उस तरीके से भी कई लोगों की रोज़ी रोटी चलती है, घर चलता है। 50 लाख से ज़्यादा हमारे देश में फेरी वाले हैं जो रेहड़ी लगाकर, रोड किनारे लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। प्रशासन आता है, रेहड़ी को भी उठा ले जाता है, फलों को भी, सब्जियों को भी उठा ले जाता है, फिर से पेट तो भरना है ना, फिर से रेहड़ी लगा लेने लगते हैं, क्योंकि उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। 5 स्टार होटल में जाओगे, बढ़िया टैक्स पे करोगे, उसमें सरकार भी उफ नहीं करेगी, बढ़िया जेब ढीली करके आओगे, उसमें फिर आपको अंतरात्मा आपकी ये भी करेगी कि ज़्यादा खर्चा हो गया, इतनी सेविंग तो है नहीं। 5 स्टार होटल का नाम या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में
साल भर में या किसी त्यौहार पे या किसी स्पेशल ओकेजन पर जाकर आप खाना खा कर आते हो, फिर कई दिन नाम नहीं लेते हो, उन रेहड़ी वालों से ठपाक से सामान खरीद लेते हो क्योंकि रेट जायज़ मिलता है और उनकी रोजी रोटी चलती है इसमें। लेकिन वो इन भाई साहब को मंजूर नहीं। इनको अवैध अतिक्रमण के नाम पर विधायक बनाया गया है। ऐसा ही तांडव करने के नाम पर भगवा पहनकर इस लेवल तक ये पहुँचे, तो इससे ऊपर भी जाना है ना, अपना नाम कमाना है। इसलिए भाई साहब पुलिस अधिकारियों को भी हड़काने लगे, गुस्से में हो गए और इनका आक्रोशित रवैया आप सबके सामने। ये है राम राज्य के पैरेलल भगवा पहनकर राजस्थान में जो नए विधायक बने हैं मात्र 600 वोटों से, उनका चाल, चरित्र और चेहरा पहले भी आपने देख लिया था। किस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगा, FIR कोर्ट के आदेश से दर्ज हुई कि दलित समुदाय के व्यक्ति के साथ इसने और इनके पिताश्री ने गुंडों के साथ मिलकर उनको जाति सूचक शब्द कहे, कब्जा कराने के लिए गए, छाती पर लात मारी, मुंह पर थूका, मारपीट भी उनसे की गई। FIR इनके खिलाफ दर्ज हो गई है। उसके बाद ये थोड़े दिन बिल में छुपे रहे, अब फिर निकल कर सामने आ रहे हैं क्योंकि नाम तो कमाना है, राजनीति तो करनी है ना, ऊपर तक पहुंचना है, अगला CM बनना है। तो इस तथाकथित हिंदू राष्ट्र वाले देश में मुसलमानों के खिलाफ या इस तरह के लोगों को, टोपी वालों को बाहरी दिखाकर कुछ अलग चेहरा तो बनाना है ना। लेकिन भाई साहब, जैसा कि मैं कहता हूँ, ये मौकाप्रस्त होते हैं, ये अवसरवादी होते हैं। इनको अपने वोट बैंक से मतलब होता है। जिस दिन इनका वोट बैंक किसी हिंदू समुदाय के व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करने से मजबूत होता होगा, ये वो भी करेंगे। ये किसी के सगे नहीं है। एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, राजस्थान से आ रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है अवैध अतिक्रमण के नाम पर। योगी राज खोखे पर, साइड रोड किनारे जो खोखा रखा होता है ना, छोटी सी दुकान, उसमें गरीब लोग चलाते रहते हैं रोजी रोटी करने के लिए, उसको तहस नहस किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग ज़बरदस्त रिएक्शन दे रहे हैं कि भक्त तो योगी का था, भगवा का था, उसी के नाम पर इन्होंने वोट दिया होगा इसलिए जय जयकार कर रहा है, दुकान पर भी लिखा है। लेकिन मुसलमानों का अगर अतिक्रमण दिखाकर उनको हटाना है तो साथ में हिंदुओं को भी हटाया जाएगा। ये वीडियो देख लीजिए। ऐसे चढ़ते हैं मासूम लोग भेंट। जो खोखे के ऊपर योगी राज लिख सकता है और अपने अंतरात्मा की भावनाएं व्यक्त कर सकता है। वहाँ चाय की दुकान होगी तो कई लोग चाय पीने आते होंगे, वहाँ पर चर्चा भी पॉलिटिकल वे में वहाँ पर होती होगी। पर जब बुलडोज़र इनका चलना होता ना, तो कोर्ट कोई जवाब मांग सकता है। तो इसलिए मुसलमानों के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है तो साथ में जितने भी हिंदू हैं ना, उनको, उनके जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनके खोखे हैं, उनकी रेडी, उनको भी तबाह कर दो। वे उफ नहीं करेंगे। ऐसी इंसिडेंट कहाँ हुई थी बताइए? नूह में मुसलमानों के ऊपर बुलडोज़र चलाने की मांग की थी ना खट्टर साहब से कि योगी की तरह बुलडोज़र चलाओ। नफरतबाजों ने चलाया था ना, कितने घर तबाह कर दिए गए थे। उनके साथ साथ हिंदुओं के घर भी तबाह किए गए थे। एक भी नफरतबाज, एक भी ये इसी तरह के ठेकेदार लोग जिन हिंदुओं के घर तबाह किए गए थे, बुलडोज़र से ढाए गए थे, उनकी मदद करने पहुंचा एक भी लोग। उल्टे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चप्पल दिया, खाने के लिए रोटी दी, 2 समय का खाना आता था, चप्पल और जूते उनको भी दिए। ऐसी स्थिति, ये है इन नफरतबाजों के असल औकात। तो जो नफरत में जो सिर धका रखा है ना, धर्म की आड़ में, धर्म के चश्मे को पहनकर जो अंतर मन का सुख आप व्यतीत करते रहते हैं, भोगते रहते हैं, उससे बाहर निकल कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन असल राष्ट्रवादी है और कौन फर्ज राष्ट्रवादी है, कौन असल हिंदुत्ववादी है, कौन हिंदुत्व का चेहरा पहनकर अपना मौका परस्ती देखने की फिराक में लगा रहता है। चीज़ों को संभालोगे, टटोलोगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा और इन मौका परस्त लोगों का असल चेहरा भी आपके सामने होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। नमस्कार।